hello bachcho, let's read the question here. The question says gene express itself in a cell system as a protein enzyme. How does an expression of gene occur in a cell system? When does it need to occur? How the gene expression is regulated in a prokaryotic cell system was studied by the combined effort of Jake Monod, the biochemist, Francois Jacob, the geneticist, for their work on lactose metabolism in E. coli, introducing the concept of Le Copperon. They were awarded the Nobel Prize in 1965. It is said that the Le Copperon has to be operational at a very low level in the bacterial cell all the time. Justify. So यहाँ पे हमसे पूछा है जीन एक्सप्रेस करता है प्रोटीन या एंजाइम की फॉर्म में, प्रोकैरियोटिक सेल सिस्टम में जीन एक्सप्रेशन कैसे होगा ये हमें बताया था जेकब एंड मोनार्ड ने. फॉर दैट इनको ले कॉपेरोन के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1965 में. सो वी हैव टू जस्टिफाई एयर इज कि बैक्टीरियल सेल सिस्टम में ले कॉपेरोन हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है, हमेशा ऑपरेशनल होता है, भले ही वो लो लेवल पर है पर हमेशा ऑपरेशनल होगा. वाई? लेट्स सी द की कंसेप्ट हियर, दैट इज ले कॉपेरोन. इसने दिया था ये जेक मोनार्ड, फ्रैंकोइस, जेकब. ठीक है, तो लेके यहाँ पे मीन्स क्या है, दैट इज फॉर लैक्टोज. लैक्टोज होगा तो ये ऑपरेशनल होगा, लैक्टोज की प्रेजेंस नहीं है तो ये ऑपरेशनल भी नहीं होगा. ठीक है, तो ले कॉपेरोन यहाँ पे बेसिकली क्या है, देख तो जैसे मैंने आपको बता दिया लैक्टोज के लिए ऑपेरोन मीन्स यहाँ पे क्या है, अ पॉलीसिस्ट्रोनिक structural gene is regulated by a promoter and regulatory gene. देखो पॉलीसिस्टोनिक मीन्स क्या होता है, जब भी हम डीएनए से एमआरएनए बनाते हैं और एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डोग्मा थ्योरी. ठीक है, प्रोटीन बनता है यहाँ पे. तो अगर ये पॉलीसिस्टोनिक डीएनए है ना तो यहाँ पे एमआरएनए तो एक ही बनेगा पर इस एमआरएनए से बहुत सारे प्रोटीन बन जाएंगे. क्या बन जाएंगे, मेनी प्रोटीन विल बी फॉर्म्ड. तो ये होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर. किसके अंदर, जैसे यूकैरियोटिक सेल के अंदर मोनोसिस्टोनिक होता है जिसमें क्या होता है, एक एमआरएनए सिर्फ एक प्रोटीन बनाएगा. पॉलीसिस्टोनिक मीन्स क्या होता है, यहाँ पे एक एमआरएनए बहुत सारे प्रोटीन बना देता है. ठीक है, देखो ऑपेरन के अंदर क्या होता है, बहुत सारी यूनिट है इसके अंदर, पिपो ZYA. पी प्रमोटर का काम करता है यहाँ पे. आई जो है यहाँ पर दैट इज फॉर रिप्रेसर. ओ जो यहाँ पर है दैट इज फॉर ऑपरेटर. ZYA जो है यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन का काम करता है. ये स्ट्रक्चरल जीन है यहाँ पे तीनों ही ZYA. सो प्रमोट करेगा, प्रमोट कैसे करेगा, आरएनए पॉलीमरेज जो आता है, आरएनए पॉलीमरेज होगा तभी तो एमआरएनए इनिशिएट करेगा, तभी तो एमआरएनए बनेगा आगे. ठीक है, रिप्रेसर क्या करता है, एक तरह से इनहिबिटर का काम करता है, ये रोकता है. ऑपरेटर जो होता है एक तरह से स्ट्रक्चरल जीन को ऑपरेट करता है. ठीक है, अगर इनहिबिटर नहीं है तो आगे स्ट्रक्चरल जीन आगे काम करेगा और आगे जाके प्रोटीन बनाएगा. सो Z जो यहाँ पे है दैट विल कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज. Y जो यहाँ पे है वो परमीएज, और जो A है यहाँ पे वो कोड करता है ट्रांस एसिटाइलेज. तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है यहाँ पे, ये जो है लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा. अगर एनवायरनमेंट में लैक्टोज है तो ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज में प्लस गैलेक्टोज में. ठीक है, परमीएज क्या करता है, परमिट करता है. भाई लैक्टोज अगर एनवायरनमेंट में है तो उसको आने देगा अंदर, परमिट करेगा. ठीक है, परमिशन देगा एक तरह से, या परमेबिलिटी भी बोल सकते हो, परमेबिलिटी फॉर लैक्टोज. ठीक है, सो देखो दो कंडीशन होती है, अगर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, लैक्टोज जो होता है ना यहाँ पे इंड्यूसर की तरह काम करता है. लैक्टोज होगा तो आगे ऑपरेट होगा, लैक्टोज नहीं होगा तो नहीं होगा. तो लैक्टोज अगर एब्सेंट है सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज आएगा. आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएट करता है, ये इससे बाइंड होगा प्रमोटर से, प्रमोटर आगे प्रमोट करेगा और जो यहाँ पे आई जीन है वो यहाँ पे बनाएगा एमआरएनए, ये एमआरएनए बना देगा. एमआरएनए से क्या होगा, फिर ट्रांसलेशन होगा और बनेगा प्रोटीन. तो ये कौन सा प्रोटीन हो गया, रिप्रेसर प्रोटीन हो गया ये. ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है ये बाइंड करता है ऑपरेटर से. यहाँ पे जो हमारा रिप्रेसर प्रोटीन बना है दैट विल बाइंड विथ ऑपरेटर.
ये ऑपरेटर से बाइंड कर गया। अब क्या है, यहाँ पे इस प्रोमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा। ये आरएनए पॉलीमरेज इधर बाइंड नहीं कर पाएगा इस वाले प्रमोटर पे। तो अगर ये बाइंड नहीं कर पाएगा ना, तो ये ऑपरेटर आगे काम नहीं करेगा। ऑपरेटर काम नहीं करेगा तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन जो है ना वो काम नहीं करेगा। अगर ये काम नहीं करेगा तो आगे जाके प्रोटीन ही नहीं बनेंगे। ठीक है। एट लो लेवल लैक्टोज इज ऑलरेडी प्रेजेंट। सो ये प्रोटीन बनेंगे। सो ऑल प्रोटीन विल बी फॉर्म्ड। सो सेकेंड हमारा क्या हो सकता है, जब लैक्टोज प्रेजेंट हो। अब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे एज यूजुअल क्या आया, आरएनए पॉलीमरेज आया। सबसे पहले तो ये इससे बाइंड किया, आई ने क्या बनाया, एमआरएनए बनाया। इसने फिर क्या बनाया, प्रोटीन बनाया, रिप्रेसर प्रोटीन बनाया। ठीक है। ये वाला जो प्रोटीन है अब ये बाइंड नहीं कर सकता ऑपरेटर से। क्यों नहीं कर सकता, यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, इंड्यूसर प्रेजेंट है। यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, यहाँ पे इंड्यूसर प्रेजेंट है विच इज लैक्टोज। अब लैक्टोज यहाँ पे प्रेजेंट है तो लैक्टोज क्या करेगा, इससे बाइंड कर जाएगा। इससे बाइंड करते ही ये जो हमारा रिप्रेसर था ये इनएक्टिव रिप्रेसर बन जाएगा। अभी एक्टिव नहीं है तो अभी ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर सकता। ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर सकता तो अब हमारा स्ट्रक्चरल जीन जो है वो काम कर सकता है। ठीक है। पॉलीमरेज आएगा दैट विल अटैच टू प्रमोटर। सो अब जेड वाई ए क्या करेंगे, यहाँ पे एमआरएनए बना देंगे। ठीक है। ये तीनों क्या करेंगे, एमआरएनए बना देंगे। ये स्ट्रक्चरल एमआरएनए बनाएगा, इसे क्या बोला जाएगा, लैक एमआरएनए। ठीक है। और ये बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेस, ये बनाएगा हमारा परमीएस, ये परमीएस बनाएगा और हमारा ट्रांसएसिटाइलेज बनाएगा, ये जो होता है। ठीक है। तो गैलेक्टोसाइड ये क्या करेगा, अब लैक्टोज है तो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज पे गैलेक्टोज में। और परमीएस क्या करता है, यहाँ पे जो लैक्टोज पहले तो इनिशिएट कैसे हुआ है, लैक्टोज आया किसकी वजह से, क्योंकि परमिएबिलिटी है लैक्टोज के लिए। किसने करी, परमीएस ने करी। ठीक है। तो परमीएस थोड़ा थोड़ा एक्टिव है तभी तो काम कर रहा है। सो ना उनसे पूछा था कि लेक ओपेरॉन हमेशा थोड़े थोड़े लेवल पे काम करता है। देखो क्यों करता है, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि परमीएज ही अगर थोड़ा सा भी एक्टिव नहीं होगा, अगर लैक्टोज एब्सेंट है और उस टाइम पे भी परमीएज एक्टिव नहीं है, थोड़ा सा भी प्रेजेंट नहीं है, तो लैक्टोज की एंट्री ही नहीं होगी। लैक्टोज की एंट्री नहीं होगी तो लैक्टोज प्रेजेंट होगा तब भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये परमीएज है, ये तीनों हमेशा एक्टिव होने जरूरी है, भले ही लो अमाउंट में हो पर एक्टिव होना जरूरी है। परमीएज एक्टिव होगा तभी हमारे लैक्टोज की एंट्री होगी जब लैक्टोज का एनवायरमेंट है। ठीक है। तो ये हाई अमाउंट में बनेंगे बाद में। ठीक है। सो होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।